हेलो दोस्तों, मेरा नाम उत्कर्ष पांडे और ईडीएसडी के ग्लोबल अफेयर्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आप सभी भारतवासियों को पहले तो बधाई हो कि आईएनएस ध्रुव अब इंडिया को मिल चुका है। इंडिया गेट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप टुडे, यानी कि फ्राइडे को। आज मैं ये लेक्चर लेट से ले रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बाहर था, सो लेक्चर नहीं आ पाया 2 दिन से। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारे देश के लिए। और तो देखते हैं कि ध्रुवा क्या है और ये कैसे हम लोग को बेनिफिट्स पहुँचने वाला है ध्रुवा से। तो आईएनएस यानी इंडियन नेवल शिप। तो इंडियन नेवल शिप इंडिया को एक ऐसा मिल चुका है जो न्यूक्लियर मिसाइल को ट्रैक करेगा। इस तरह का शिप इंडिया को मिल चुका है। तो आइए समझते हैं कि ये है क्या और ये काम कैसे करेगा। तो देखिए यहाँ ध्रुव, इसके आने से इंडिया का नेवल पावर तो बूस्ट हो ही चुका है। और ये देखिए फर्स्ट सैटेलाइट एंड बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप है ध्रुव, जो फ्राइडे को हमारे देश को मिला है। मैंने बताया फ्राइडे को आया था। आज मैं लेक्चर थोड़ा लेट से ले रहा हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इवेंट है इसलिए मैं आपको आज ये बता रहा कि ये फर्स्ट सैटेलाइट है जो बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप है। यानी कि जो भी सैटेलाइट स्पाई सैटेलाइट्स होते हैं उनको भी ये ट्रैक करेगा। और जो भी न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, उन जो भी हमारे देश पे अगर न्यूक्लियर मिसाइल कोई हमला हो रहा है तो ये उसे फटाक से ट्रैक कर लेगा और हम लोग को अलर्ट कर देगा कि हम भी अपने मिसाइल्स रेडी कर लें उन मिसाइल्स को रोकने के लिए या फिर उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो समझ पा रहे हैं ये कि एकदम हम लोग को अलर्ट करने के लिए ध्रुव है। कोई भी न्यूक्लियर पावर, कोई भी न्यूक्लियर मिसाइल अगर हमारे देश पे आक्रमण अब होगा तो उसे बर्बाद कर दिया जाएगा। ध्रुव के द्वारा उसको पकड़ लिया जाएगा, ट्रैक कर लिया जाएगा और उसको फिर इंडिया उड़ा देगी। मतलब बहुत ही सेफ चल रहे हैं हम लोग। तो ये कहाँ, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसको उतारा जा रहा है। जैसे कि साउथ में कोची पड़ता है कोस्टल हमारा, वेस्ट में मुंबई पड़ता है, वैसे ही ईस्ट के साइड में जानते हैं आप विशाखापट्टनम पड़ता है जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो ये विशाखापट्टनम में ही ध्रुव को उतारा जाएगा, वहीं से ध्रुव ऑपरेट करेगा। और ये डीआरडीओ और एनटीआरओ दोनों के मिली भगत से इसको बनाया गया है। यानी डीआरडीओ तो आप जानते ही है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और एनटीआरओ यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यही दोनों के सहयोग से, मतलब इन दोनों के ही सहयोग से ये ध्रुव बन पाया है और ये अब इंडिया को मिल चुका है यूज़ करने के लिए। यानी अब कोई भी न्यूक्लियर अटैक हम लोग पे नहीं हो सकता है। अब हम लोग पूरे के पूरे अपने इंडिया को सेफली ट्रैक कर पाएंगे। कहीं भी कुछ होगा तो ये ध्रुव उसको आराम से ट्रैक कर लेगा। समझ पा रहे हैं कितनी बड़ी सफलता है हमारे लिए। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या खासियत है। तो इसकी खासियत तो मैंने पहले ही बताई आपको। सबसे बड़ा खासियत तो यही है कि अब कोई भी न्यूक्लियर मिसाइल हमारे देश पे आक्रमण नहीं कर सकता है। उसको ये आराम से ट्रैक कर लेगा, पहले ही हम लोग को पूरा अलर्ट रखेगा, अवेयर रखेगा। जैसे ही कोई मिसाइल हमारी तरफ आ रहा हो ये अपना सिग्नल दे देगा और हम लोग अपना मिसाइल को एक्टिव करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो भी मिसाइल हमारी तरफ आएगा न्यूक्लियर। और देखिए इसमें क्या है, तो डीआरडीओ के द्वारा AESA ये भी इसमें ऐड है, इसका फीचर्स में ऐड है। AESA क्या है, तो एक्टिव स्कैंड एरे रडार। मतलब कि ये सिर्फ न्यूक्लियर ही मिसाइल्स को नहीं, और भी जो मिसाइल्स हैं, शॉर्ट मिसाइल्स, लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल्स, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट मिसाइल्स, ये भी होते हैं कि वो कॉन्टिनेंट से ये कॉन्टिनेंट को मारने के लिए एक अलग मिसाइल होता है। आपको पता है मिसाइल्स के रेंज होते हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल। ये लॉन्ग रेंज मिसाइल को भी ये ट्रैक कर जाएगा, बिना न्यूक्लियर वाले मिसाइल को भी ये ट्रैक कर जाएगा। इसकी खासियत इतनी अच्छी है, इसके फीचर्स इतने अच्छे हैं कि बस अब समझिए कि मिसाइल का कोई भी अगर अटैक हमारे देश पे हो रहा है तो वहाँ पे ध्रुवा है। ध्रुवा अब हम लोग को बहुत ही हेल्प करने वाला है। और इसमें क्या है, स्पाई सैटेलाइट को भी ये वॉचिंग करते रहेगा। मतलब कि स्पाई सैटेलाइट को भी ये मॉनिटर करेगा। 1988 में जब हम लोग अपना न्यूक्लियर एग्जामिनेशन कर रहे थे तो अमेरिका क्या कर रहा था कि ऊपर से स्पाई सैटेलाइट लगा के हम लोग को देखता था कि हम लोग कहीं छुप छुपा के न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं करने वाले हैं। और वो हम लोग को रोक लगाया था कि हम लोग ऐसा नहीं करें। लेकिन हम लोग छुप छुपा के ही कर रहे थे और करने में कामयाब हुए। 1988 में हम लोग न्यूक्लियर कंट्री बन गए, अपना हम लोगों ने सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया। लेकिन वो जो उस समय स्पाई सैटेलाइट लगाया गया था उसको भी ये डिटेक्ट करेगा। मतलब कि स्पाई सैटेलाइट बहुत ऑर्बिट, छोटे ऑर्बिट पे लगाया जाता है, बहुत नज़दीक होता है कि वहाँ से बढ़िया से देख पाए कि कहाँ क्या हो रहा है, किस कंट्री में कहाँ की एक्टिविटी चल रही है। जैसे अमेरिका उस समय लगाया था, वैसे स्पाई सैटेलाइट बहुत सारे कंट्रीज़ के पास हैं जो लगाते हैं अगले कंट्री को, अगला कॉन्टिनेंट में, अगले कंट्री में क्या चल रहा है उसको जानने के लिए। तो ये इसको भी डिटेक्ट करेगा। ये जो हमारा ध्रुवा है ये स्पाई सैटेलाइट्स को भी डिटेक्ट करेगा, बताएगा कि वहाँ पे स्पाई सैटेलाइट लगा हुआ है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाए या फिर उसको समझाया जाए कि आप हटाइए इसको। समझ पा रहे हैं। और इसका इम्पोर्टेंट खासियत क्या है कि ये पानी में भी, समझिए, मतलब कि पानी में भी अगर कोई सबमरीन आ रही है, कोई न्यूक्लियर सबमरीन आ रही है पनडुब्बी बन के, तो उसको भी ये डिटेक्ट कर देगा। पानी के अंदर भी, ओशियंस के अंदर भी
अगर कोई अपना सबमरीन के अंदर न्यूक्लियर कुछ डाल के हम पे अटैक कर रहा है तो ये भी इसको डिटेक्ट कर लेगा। मतलब कि हमें हवा में, पानी में, हर जगह ये हेल्प कर रहा है, हर जगह ये मौजूद है। इंडिया को इतना बड़ा सक्सेस हाथ लगा है। तो आगे देखते हैं। तो देखिए, हाउ इंडिया विल बेनिफिट्स, इंडिया को बेनिफिट्स INS ध्रुवा से कैसे कैसे मिलने वाला है। तो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। इंडिया के नेबर में इतना प्रॉब्लम चल रहा है, इंडिया को ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, चारों तरफ से दुश्मन घेरा हुआ है। एक तरह से आप समझते हैं तो आपको पता होगा, अगर जियो पॉलिटिक्स आप पढ़ते हैं और जानते हैं तो, या फिर अगर आप वर्ल्ड अफेयर्स के सीरीज से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत कुछ पता चलता होगा, समझ में आता होगा। इंडिया के ऊपर में जहाँ पे कश्मीर का मुद्दा चल रहा है उधर पाकिस्तान से, वेस्ट साइड में भी पाकिस्तान से ही, ईस्ट साइड में चाइना हमको परेशान करके रखता है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम की तरफ, सियाचिन की तरफ। और नीचे में भी श्रीलंका को चाइना खरीद ही चुका है, यानी कि समझिए कि श्रीलंका में भी चाइना मौजूद है। तो साउथ से भी, नीचे से भी, मतलब ऊपर से भी पाकिस्तान, वेस्ट से पाकिस्तान, साउथ से चाइना, ईस्ट से चाइना, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ हम लोग घिरे हुए हैं दुश्मन से ही। तो इन सब को बढ़िया से हिसाब में रखने के लिए, इन सब का इरादा कोई जानता थोड़ी, ये लोग कब क्या कर दे, इन लोग पे कोई विश्वास नहीं कर सकता है। आप समझ पा रहे हैं, कितना भी अच्छा रिलेशन हो जाए, चाँव माँव करके चाइनीज़ हम लोग को बोल दें कि हाँ हम लोग भाई भाई, लेकिन ऐसा मानने का हो नहीं रहा है। और पाकिस्तानी का तो क्या पता क्या खार खाएगा बैठाएगा ये लोग, कि हम लोग से बढ़िया ये लोग का रिलेशन हो ही नहीं सकता है कभी। तो सीन यही है कि अगर चारों बगल हम लोग दुश्मन पाल कर रखे हैं तो हम लोग को ध्रुव बहुत हेल्प करने वाला है। कब क्या हो जाए इसके लिए हम लोग सोए रहेंगे अलग बात है, लेकिन ये हमेशा ही, मतलब कि मैरीटाइम अवेयरनेस हमेशा ये अवेयर करके रखेगा हम लोग को, कब क्या हो जाए ये एकदम चौकन्ना रहेगा, 24 घंटा चौकन्ना रहेगा ये, समझ पा रहे हैं। और इंडो पैसिफिक ओशियन में भी जो प्रॉब्लम चल रहा है वहाँ भी हमारा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पैठ बन जाएगा, हम लोग समझ पाएंगे कि वहाँ क्या हलचल हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अब इंडिया को पूरे इंडियन रीजन, मतलब पूरा इंडिया जहाँ तक है, पूरा इंडियन रीजन पे और अगल बगल में भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा जानकारी अब मिल के रहेगा। इसका ये जो जानकारी कलेक्ट करने का क्षमता है, इसका जो रडार सिस्टम है जिससे ये सब कुछ पता करके रख रहा है, इसके इर्द गिर्द कहाँ पे क्या चल रहा है, तो ये बहुत इन्फॉर्मेशन हम लोग को अब ज़्यादा हमारे पास इन्फॉर्मेशन रहेगा अपने देश के बारे में, गतिविधियाँ के बारे में, कहाँ क्या चल रहा है उसके बारे में। ये इंटरनल और आउटसोर्सेज दोनों में ही हम लोग को बहुत फ़ायदा करने वाला है। और इससे हमारी मिलिट्री भी स्ट्रांग हो चुकी है, बिल्कुल स्ट्रांग हो चुकी है, क्योंकि हम लोग को दूसरे का सब कुछ लगभग लगभग पता रहेगा, हम लोग अलर्ट रहेंगे। हम लोग अपने हिसाब से अब अपना मिलिट्री को सेटअप कर सकते हैं, कहाँ किसको कैसे बैठाना है, कहाँ पे क्या गतिविधि चल रही है पड़ोस कंट्री में, तो वहाँ पे कैसे हम अपने सैनिक को कहाँ पे कितने बैठाएं, सब कुछ हेल्प करवाएगा ये। मतलब कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होने वाला है INS ध्रुवा जो इंडिया के हाथ लगा है। और हाँ, एक और बात जो आप पूछेंगे कि ये जो न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है ये हमारे अलावा और किन किन देशों के पास है, तो ये हमारे अलावा और 5 देशों के पास है, और छठा कंट्री हमारा बना है, ये याद रखिएगा। और 5 देश जो देश के सुपर पावर देश हैं, पाँचों वीटो पावर वाले, उनके पास, यानी कि USA, रसिया, फ्रांस, चाइना, UK, इन पाँचों के देश के पास ही ये ट्रैकिंग शिप है। और अब ये छठा कंट्री वर्ल्ड का हमारा इंडिया बना है जो बिना वीटो पावर वाला कंट्री है, मतलब कि बिना वीटो पावर वाला कंट्री इंडिया पहला कंट्री बना है। तो यही था आज का लेक्चर कि इंडिया को INS ध्रुवा मिल चुका है, फ्राइडे को ये हम लोग को मिला है। और ये DRDO और NTRO के थ्रू बनाया गया है, समझ पा रही, ये याद रखिएगा। कोई पूछ सकता है कि INS ध्रुवा को किसने डेवलप किया, किसने बनाया, तो DRDO और NTRO दोनों मिल के, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ हमारा लेक्चर ऐसे ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारा सवाल, DRDO का मेन ब्रांच जैसे हेडक्वार्टर कहाँ है, चलिए अपना आंसर ड्रॉप कीजिए कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।